दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, किसे मजाल है कि कोई कहे दीवाना मुझे, ये अगर तूने कहा है तो कोई बात नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। यह सत्य घटना पर आधारित कहानी राजस्थान के कोटा की है। कहानी का जरिया मुझे बताने से मना किया गया, इसलिए उनका नाम नहीं खोल रहा। पात्रों के नाम मैंने बदल दिए हैं। एक बार अनुराग अपनी पत्नी माया के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। अनुराग ने गाड़ी बूंदी हाईवे की तरफ घुमा दी। आमतौर पर यह रास्ता सुनसान ही रहता है। हसीन रात, ऊपर से बरसात, अनुराग को कॉलेज की याद दिला गया। अनुराग अक्सर माया को लेकर इसी रास्ते पर निकल आया करता था जब वह कॉलेज में था, और कार ड्राइव करते करते वे दोनों घंटों कभी न खत्म होने वाली बातें किया करते थे। उस वक्त उनकी शादी नहीं हुई थी। वे एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उस दिन भी रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अनुराग ने गाड़ी में पुराने नगमे लगा रखे थे जो 80 के दशक के थे। तभी माया ने कहा कि इन्हें बंद करो और कोई सुंदर सा गीत मुझे खुद गाकर सुनाओ। अब अनुराग अपना पसंदीदा गाना माया को सुनाता है। किसी राह पे, किसी मोड़ पर तुम चल न देना यूं छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तभी अनुराग ने देखा कि कोई चीज अचानक से गाड़ी के सामने नजर आई। इससे पहले कि अनुराग कुछ समझ पाता, वो एक जोरदार आवाज के साथ कार से टकरा गई। अनुराग ने फौरन ब्रेक लगाया। अचानक से किसी चीज के टकराने की आवाज से माया घबरा गई थी। उसने अनुराग की तरफ देखते हुए पूछा, अनुराग क्या हुआ? कौन टकराया था गाड़ी से? अनुराग ने माया को घबराया हुआ देखकर कहा, तुम शांत हो जाओ, तुम परेशान मत हो, मैं उतर कर देखता हूँ, शायद कोई जानवर होगा, कुत्ता या फिर और कुछ। अनुराग छतरी लेकर नहीं आया था, तो ऐसे ही गाड़ी की खिड़की खोलकर बाहर निकल आया और गाड़ी के सामने आकर देखने लगा। वहाँ जो कुछ भी अनुराग ने देखा तो उसके पसीने छूट गए। वहाँ एक आदमी बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ा था। उसके शरीर से तमाम हिस्सों से खून निकल रहा था। वो हिलडुल नहीं पा रहा था। अनुराग ने तुरंत उसकी नब्ज टटोली तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। अब अनुराग वहां जड़ बना खड़ा डर के मारे कांपे जा रहा था। उसकी इस हालत को देखकर ही माया समझ गई थी कि कुछ तो बुरा हुआ है, पर क्या? तभी माया ने खिड़की का शीशा नीचे करके पूछा, अनुराग क्या हुआ? माया की आवाज सुनकर अनुराग को होश आया तो उसने घबराते हुए माया से कहा, माया बहुत बुरा हो गया, मेरे हाथों कोई आदमी मर गया। अब तो माया और भी घबरा गई थी। उसने घबराते हुए कहा, अनुराग अब क्या हुआ? हम लोग पहले ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, बता देंगे हम लोगों की कोई गलती नहीं थी। पर अनुराग बोला, माया, पुलिस हमारी बात पर विश्वास क्यों करेगी? फिर इसके परिवार वाले भी तो होंगे, वो भी तो पुलिस पर मुआवजे के लिए दबाव बनाएंगे। माया बोली, तो अब क्या करेंगे अनुराग? अनुराग बोला, इस लाश को ठिकाने लगाने में ही हम लोगों की भलाई है, और फिर इस सुनसान रास्ते पर हम लोगों को किसी ने देखा भी तो नहीं।
तभी माया ने कहा, तुम पागल हो गए हो अनुराग, हम लोग इसके कातिल नहीं हैं। अगर ऐसा करते हुए किसी ने हमें देख लिया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। अब अनुराग परेशान सा चिल्लाते हुए बोला, तो फिर क्या करें? तभी दोनों ने प्लान बनाया कि हम लोग इस लाश को कहीं दूसरी जगह फेंक देते हैं। बरसात की वजह से हमारी गाड़ी के टायरों में लगा खून तो धुल ही जाएगा। अनुराग बोला, माया तुम डिक्की खोलो, मैं लाश को उठाता हूँ। पर लाश इतनी भारी थी कि अनुराग से उठा नहीं पाया। तो अब माया उसकी मदद के लिए आ गई, पर जैसे ही माया ने लाश को हाथ लगाया तो वह चौंक गई। लाश बर्फ की तरह, सिल्ली की तरह ठंडी थी। अब माया ने अनुराग से कहा कि बॉडी की हालत देखने से तो ऐसा लगता है इसकी मौत अभी नहीं, बहुत पहले हो चुकी थी। इसकी बॉडी तो बर्फ के समान ठंडी पड़ चुकी है। तभी अनुराग बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे बहुत बड़ी फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो। दिखाई नहीं दे रहा, पानी बरस रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फिर पता नहीं कितनी देर से यह भीग रहा होगा। और सबसे अहम बात तो यह है कि तुम्हारे सामने ही तो यह काट से टकराया था। तुम ज़्यादा सोचो मत, इससे पहले कि कोई हमें देख ले, इस लाश को डिग्गी में डालने में मेरी मदद करो। फिर दोनों ने उस लाश को डिग्गी में डाला और जल्दी से अपनी कार में बैठ गए। अब अनुराग ने अपनी गाड़ी एक दिशा की ओर बढ़ा दी। माया ने पूछा, अनुराग तुम इसकी लाश को क्या करने वाले हो? अनुराग ने कहा, यहीं पास में ही कुछ दूरी पर खाली मैदान है। वो बदमाशों के लिए बदनाम एरिया है। हम इसकी लाश को वहीं फेंक देंगे। पुलिस को लगेगा कि किसी बदमाश ने इसकी हत्या करके बॉडी यहीं छोड़ दी है। यह बात सुनकर माया ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसने अनुराग से कहा, हम लोग इस तरह से बच तो जाएंगे ना? अब अनुराग कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी आगे मोड़ पर एक दिशा में मोड़ देता है। अब उसकी गाड़ी एक अलग ही सड़क पर आगे बढ़ रही थी। जो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। जब अनुराग की गाड़ी उस मैदान के पास पहुंची, तभी उनकी नज़र सामने लगे पुलिस बैरिकेड पर गई, जहां पुलिसकर्मी गाड़ी खड़ी करके चेकिंग कर रहे थे। पुलिस को देखते ही दोनों की हालत खराब हो रही थी कि अब क्या होगा। तभी अनुराग ने माया से कहा कि तुम डरना मत, ऐसे रिएक्ट करना जैसे हम लोग यूं ही शहर पर निकले थे और घूमते घूमते रास्ता भटक कर इधर आ गए। एक बार पुलिस को यकीन हो गया तो फिर वे हमें जाने देंगे। तभी वे लोग वहां पहुंच गए जहां पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो अनुराग ने गाड़ी रोक दी। अब एक पुलिस वाला उनकी खिड़की के पास आकर बोला, लाइसेंस दिखाओ। अनुराग ने तुरंत लाइसेंस निकाल कर दिखाया। इस बीच पुलिसकर्मी ने माया की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कौन, तुम्हारी पत्नी है? अनुराग हंसते हुए बोला, हाँ 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 सर, ये रहा इनका आई कार्ड। दरअसल हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, पर गलती से गलत मोड़ ले लिया। पुलिस वाले ने कहा, पता नहीं यह एरिया कितना खतरनाक है, अब कभी मत आना इधर, वो भी पत्नी के साथ। चलो डिग्गी खोल कर दिखाओ और जाओ। डिग्गी खोलने का नाम सुनते ही अनुराग की जुबान हलक में ही फंस गई। वह बोला, डिग्गी क्यों साहब, हम लोग क्या कोई क्रिमिनल लगते हैं? पुलिस वाला बोला, इस एरिया में एक सूचना मिली है कि कुछ लोग गलत सामान लेकर आने वाले हैं।
इसीलिए सभी की गाड़ियां हम लोग चेक कर रहे हैं। अब तो अनुराग और माया के पसीने छूट रहे थे। अनुराग ने धीरे से माया से कहा, तुम चिंता मत करना, यह सब मैं अपने ऊपर ले लूँगा। अब अनुराग गाड़ी से नीचे उतरा और चाबी लेकर डिग्गी के पास गया। अनुराग की हालत इतनी खराब हो रही थी मानो उसका कलेजा निकल कर बाहर आ गया हो। तभी पुलिस वाले ने कहा, सोच क्या रहा है, खोल डिग्गी। अनुराग समझ गया था कि अब बचना नामुमकिन है। उसने डिग्गी खोली और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर खड़ा हो गया। वह जानता था कि अब हथकड़ियां मेरा इंतजार कर रही हैं। तभी पुलिस वाला जोर से चिल्लाया, साहब खाली है डिग्गी। यह सुनकर अनुराग को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत मुड़कर अपनी डिग्गी की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डिग्गी वाकई पूरी तरह खाली थी। तभी पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, अब आप लोग जाइए। इसके बाद अनुराग कार में बैठा और वहां से निकल लिया। कुछ आगे जाने के बाद माया ने अनुराग से पूछा, अनुराग, तुमने यह सब कैसे किया? इसके बाद अनुराग बोला, मुझे खुद नहीं पता कि वो लाश गायब कहाँ हो गई। माया ने कहा कि जबकि हम दोनों ने ही उसे डिग्गी में रखा था। अब भी दोनों एक सुनसान जगह गाड़ी रोक कर एक बार फिर से चेक करते हैं, पर लाश डिग्गी में नहीं थी। यहाँ तक कि खून का कोई निशान तक डिग्गी में नहीं था। अब वे दोनों घर लौट आए, पर उस घटना का एक ऐसा अनुभव था जिसे याद करके वे आज भी सिहर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरी अगली कहानी आप तक समय पर पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों। उसने